पुणे के सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल में साइंस और एसएसटी बेस्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा को दिखाया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह का आयोजन बच्चों के लिए आवश्यक है। इससे बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। आवाज 24 न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। जो वो पूछेंगे उतना बोलना। कीप योर माउथ शट। बच्चों मैं गौरव सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल का अभी एज अ प्रिंसिपल इंचार्ज वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। और कोविड के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समय अभी बच्चों के लिए है वो शिक्षा का है। आपने देखा होगा कि एंटायरली कोविड ने किस तरीके से पूरा का पूरा बच्चों का जो एजुकेशन है उसको हैम्पर कर दिया है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस उस रेशियो में सक्सेसफुल नहीं था। हम लोग कंटिन्यू बच्चों के एडमिशन्स अभी तक ले रहे हैं और जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनके लिए हम रिमीडियल सेशंस चला रहे हैं ताकि उनका पीछे छूटा हुआ क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो जाए, पूरा हो जाए। अब शिक्षा देना और उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, रोट लर्निंग को हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि जो ट्रेडिशनल है हमने पढ़ा दिया, बच्चों ने कॉपी में लिख दिया या उसको याद करके सुना दिया, नहीं। तो जैसे कि जो थ्योरी पार्ट है वो बच्चे करते हैं और साथ साथ जिसमें प्रोजेक्ट है, बच्चों का सेमिनार है, वेबिनार है, ठीक है, और सिम्पोजियम है, बहुत तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को जोड़ती है इस चीज़ को समझने के लिए कि एजुकेशन का प्रैक्टिकली क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो आज बच्चों को दशहरा की छुट्टी के बाद हम लोगों ने बहुत कम ही समय में उनको गाइड किया और उनको ये समझने का अवसर दिया कि किस तरीके से वो चीज़ों को, लाइक ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी में कैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैथ्स में डिफरेंट शेप्स हैं, छोटे छोटे बच्चों ने किया है जिसको आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, वीडियो आपने लिया है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चों ने आपको इंटरव्यू करते टाइम में कितना कॉन्फिडेंटली होके बोला उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये एक तरीके से ये सब पॉइंट्स जितने भी हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का एश्योर करते हैं। जो सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन डॉक्टर शफीक सर अलॉन्ग विथ आवर PRO जो रूपक जी हैं, जो कंटिन्यूसली टीचर्स के टीम को गाइड करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं इस चीज़ के लिए कि सबसे कम कॉस्ट में अच्छी रेसिडेंशियल फैसिलिटी और साथ साथ एकेडमिक्स और डिसिप्लिन, ये इस एरिया में एक तरीके का हम माइलस्टोन सेट करें जिसको आने वाले दूसरे स्कूल भी जो हैं और करेंटली हमसे बड़े नाम जो भी हैं वो भी इस चीज़ को हमसे कम से कम फॉलो करें। बाकी आप जान रहे हैं कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं। पूरा वर्ल्ड वाटर क्राइसिस में डूबा हुआ है, तो इसलिए हम सब वाटर कंजर्वेशन करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा लोगों को वाटर क्राइसिस नहीं लेना पड़े। तो हम सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट हम सब ये रूफ में करते हैं। तो रूफ वाला हमारा वाटर स्टोरेज टैंक में जाएगा, उसके बाद ये वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है जहाँ पे वाटर फिल्टर होता है, फिर उसके बाद टैंक में जाता है जिसमें सब घर में होता है टैंक। तो ये वेल वाटर है जो ग्राउंड वाटर से आता है, ये ज़्यादातर विलेज में होता है। ये बिल्डिंग के बगल में भी ये वाटर स्टोरेज का टैंक होता है और यहाँ पे वेल। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। आपका नाम? सुरैया। किस In this factory, the garbages and the polluted water which comes, it purifies it, and with this pipe it comes here, and the garbage are different. It purifies here and it gives the plant. With this model, we can protect our nature from the polluted water and garbages. Thank you. आपका नाम? My name is Parthavratan from. एग्जीबिशन सोशल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं कि हमारे बच्चे हॉलीडे में भी काफ़ी
प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, तो उसी का शो आपके लिए ये एक प्रेजेंटेशन रखा गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, बच्चे यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। तो जैसे भारत सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू किया है इस देश में, तो इस प्रोजेक्ट में बच्चों ने दिखाया है कि किस तरीके से हमारे जो शहर है, जो अर्बन सेंटर्स है, उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ के साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजिडेंशियल एरियाज है, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे ये दुनिया आगे जा सकता है और बेहतर शहर का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इस चीज़ों को हम लोगों ने इसमें दिखाया है। जैसे हम लोग अगर इस तरफ देखेंगे तो बच्चों ने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया है कि किस तरीके से नेचर को इम्पोर्टेंस देते हुए, कंजर्वेशन करते हुए हमारे इकोलॉजी में एक बैलेंस हम लोग ला सकते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज के दिन में ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है दुनिया के लिए। तो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेहतर जो है धरती का निर्माण किया जाए, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बच्चों ने इस प्रोजेक्ट में दिखाया है कि किस तरीके से नदी का जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम लोगों ने दिखाया है, उसी तरीके से रिवर डैम बना के इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसके साथ साथ इरिगेशन का जो फैसिलिटीज़ है, फ्लड कंट्रोल है, ये सारी चीज़ों को इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया है। तो इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सिमिलरली इसमें रूरल और अर्बन एरियाज में जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है, इस चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। डिफरेंट शेप मैथमेटिक्स के जरिए जो डिफरेंट शेप ऑफ बिल्डिंग्स है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको भी इसमें दिखाया गया है। तो सिमिलरली ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का कॉर्नर है, जिसमें मैथमेटिक्स के डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट शेप और ये सब चीज़ों को दिखाया गया है कि प्रॉपर तरीके से लैंड यूज करने के लिए किस तरीके के स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, ये सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो इसमें मैथमेटिक्स के डिफरेंट मॉडल्स बना हुआ है। बच्चे इसमें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके का जो शेप बनाता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को मैथमेटिक्स को और आसान तरीके से समझने के लिए किस तरीके का मॉडल बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ बच्चों ने दिखाया है। ये सिमिलर तरीके का ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे छोटे बच्चे ग्रेड 1, 2, 3, 4 के बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और हॉलीडे होमवर्क में भी। तो बेसिकली ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। जैसे हॉलीडेज है या दशहरा हॉलीडेज या दिवाली का जो वैकेशन है, इसमें भी हम लोग बच्चों को काफ़ी काम देते हैं और बच्चे जो है प्रोडक्टिव तरीके से उस वैकेशन का यूज़ करता है। बेसिकली ये हॉलीडे होमवर्क का प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद सर। आपका नाम, आपकी परिचय? मेरा नाम अजय राय प्रमाणिक है, मैं HOD हूँ सोशल साइंस का। धन्यवाद।